हरतालिका तीज भारतीय संस्कृति और परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। खासकर महिलाओं के बीच यह पर्व विशेष रूप से भारत के उत्तर भारत, मध्य भारत और कुछ अन्य क्षेत्रों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से वैवाहिक महिलाओं के लिए है जो अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन का महत्वपूर्ण और इससे जुड़ी कहानियां बहुत ही दिलचस्प और प्रेरणादायक है। आइए हम आपको हरतालिका तीज से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी के बारे में विस्तार से बताते हैं। हरतालिका तीज का पर्व हिंदी पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह का शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से गौरी भगवान शिव की पत्नी पार्वती की पूजा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से महिलाएं निर्जला उपवासी रहकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करती हैं ताकि उनका घर परिवार खुशहाल रहे और उनके पति को लंबी उम्र प्राप्त हो। यह व्रत एक तरह से विशेष रूप से संतान सुख और वैवाहिक सुख प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। हरतालिका तीज एक प्रमुख कथा है जिसे पुराणों में विस्तार से वर्णित किया गया है। यह कहानी भगवान शिव और पार्वती के मिलन से जुड़ी हुई है और इससे पार्वती के तप और श्रद्धा का वर्णन किया गया है। पुराणों के अनुसार देवी पार्वती का जन्म हिमालय के यहाँ हुआ था। हिमालय और उनकी पत्नी मेनका के घर पार्वती का जन्म हुआ और वह बचपन से ही बहुत ही सुंदर और धार्मिक विचारों वाली कन्या थी। वह भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और प्रेम रखती थी। उनका मन हमेशा शिव के ध्यान में रहता था और वह शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा शक्ति भी रखती थी। जब पार्वती का विवाह तय हुआ तब भी उनका मन भगवान शिव में ही रमा रहा था। हिमालय ने पार्वती के लिए बहुत अच्छे और समृद्धि वाले लड़के को देखा, लेकिन उनका मन शिव के अलावा किसी और में भी नहीं लग रहा था। यही कारण था कि पार्वती ने भगवान शिव को अपने जीवन साथी के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। पार्वती ने भगवान शिव की आराधना के लिए कठोर तपस्या शुरू की। वह नियमित रूप से हर प्रकार के सुख और आराम का त्याग करके जंगल में भगवान शिव का ध्यान करने लगी। पार्वती ने कई वर्षों तक बिना किसी चीज के उपवासी रहकर तपस्या की। वह पूरी तरह से अपने शरीर और मन को शिव के प्रति समर्पित कर चुकी थी। वह तपस्या के दौरान पूरी तरह से भगवान शिव के ध्यान में खो गई और अपनी साधना को कई कमी नहीं छोड़ रही थी। भगवान शिव जो पहले पार्वती की तपस्या से अनजान थे, धीरे धीरे उनकी तपस्या के प्रभाव को महसूस करने लगे। भगवान शिव के पास देवी देवताओं का संदेश आया कि एक कन्या ने उनकी कठोर तपस्या के बाद उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करने का व्रत किया है। इस दौरान पार्वती की सहेली एक और महत्वपूर्ण पात्र के रूप में प्रकट होती है जिनका नाम था हरतालिका। हरतालिका पार्वती की बहुत प्यारी सहेली थी और उसे यह देखकर चिंता हुई कि पार्वती ने अपनी आत्मा और शरीर को इतना कठोर बनाकर भगवान शिव की साधना की है। हरतालिका ने पार्वती को समझाया और उन्हें अपनी तपस्या रोकने का आग्रह किया, लेकिन पार्वती ने इसे नकारते हुए बताया कि वह भगवान शिव के बिना किसी अन्य पुरुष से विवाह नहीं करना चाहती। हरतालिका ने देखा कि पार्वती के इस अडिग संकल्प और तपस्या के बावजूद वह अत्यधिक कठिनाइयों का सामना कर रही है। हरतालिका ने पार्वती की स्थिति पर विचार किया और उन्हें भगवान शिव के साथ मिलने के लिए हर संभव प्रयास करने का निश्चय किया। इसके बाद हरतालिका ने पार्वती को एक जगह छिपा कर रखा और वहां से भगवान शिव को आकर्षित करने के लिए योजना बनाई। हरतालिका ने भगवान शिव को अपने जाल में फंसा लिया और उनसे मिलने का उपाय किया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, भगवान पार्वती का संकल्प इतना दृढ़ है कि वो आपके बिना जीवन जीने का कल्पना भी नहीं कर सकती। वो आपके साथ मिलन के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। अब समय आ गया है कि आप उसे अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करें। भगवान शिव ने हरतालिका की बातों को सुना और वे पार्वती से मिलने के लिए वहां पहुंचे। भगवान शिव के आने से पार्वती तपस्या सफल हो गई और वो भगवान शिव को अपना पति के रूप में प्राप्त कर ली। इसके बाद हरतालिका तीज के दिन से ही महिलाओं ने इस कथा को याद करते हुए भगवान शिव और पार्वती की पूजा की शुरू कर दी। पार्वती के कठोर तप और हरतालिका के सहयोग से भगवान शिव और पार्वती का मिलन हुआ। तब से यह परंपरा बन गई है कि महिलाएं इस दिन हरतालिका तीज का व्रत करती हैं ताकि वे भी अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए भगवान शिव और पार्वती की पूजा कर सकें। इस दिन को हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से महिलाएं के लिए एक
पवित्र व्रत होता है। इस व्रत को महिलाएं विशेष रूप से अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए करती हैं। इस दिन महिलाएं उपवासी रहती हैं, पूजा पाठ करती हैं और संतान सुख की प्राप्ति के लिए भगवान शिव और पार्वती की पूजा करती हैं। हरतालिका तीज का पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को भी मजबूत करता है। महिलाएं इस दिन अपने परिवार और घर की सुख समृद्धि की कामना करती हैं और अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। हरतालिका तीज का कथा यह प्रेरणादायक है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित और दृढ़ संकल्पित होता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। पार्वती के तप और हरतालिका के सहयोग से भगवान शिव और पार्वती का मिलन हुआ, जो इस व्रत की महत्वता को और अधिक बढ़ाता है। यह दिन महिलाएं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन वे अपने पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख की कामना करती हैं।